देखिए, गर्भपात का महाभयंकर फल है, उसका पाप भी बहुत भयानक है। क्या है हम शास्त्रों से जानते हैं, अपना कुछ नहीं कहेंगे। यत् पापम ब्रह्म हत्या या द्विगुणम गर्भपातने प्रायश्चित्तम न तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते। पाराशर स्मृति 4:20। फिर कहा गया, गर्भभर्तृवधेतासाम तथा महति पातके सुरापि व्याधिता द्वेष्ट्री विहर्तव्या प्रियंबदा। गरुड़ पुराण आचार कांड 95:20-21। अगले श्लोक में फिर से कहा गया, गर्भत्यागो भर्तृनिंदा स्त्रीणाम पतन कारणम एष गृहांतिके दोषः तस्मात् ताम दूरतस्त्यजेत। गरुड़ पुराण आचार कांड 105:47। इन तीनों श्लोकों का अर्थ एक साथ बताए दे रहे हैं। ब्रह्म हत्या से जो पाप लगता है, अर्थात किसी श्रोत्रिय समस्त शास्त्र वेदों के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण जो तप संयम से अपने 12 गुणों से संपन्न ब्राह्मण जो हो और उसकी यदि हत्या कर दी जाए तो जो पाप लगता है उससे दुगना पाप गर्भपात करने और कराने से लगता है। इस गर्भपात रूपी महापाप का कोई प्रायश्चित भी नहीं है। इसमें तो उस स्त्री का ही त्याग कर देने का विधान है जिसने घर वालों अथवा पति की इच्छा के विरुद्ध गर्भपात कराया हो, चुपके से व्यभिचार गलत कर्म किया हो और तब गर्भपात कराया हो, या अपने ही पति की संतान को गर्भपात द्वारा मार दिया हो, उस स्त्री का त्याग कर देने का ही विधान शास्त्र में किया गया है। फिर कहा, भ्रूणग्नावेक्षितम चैव। मनुस्मृति 4:208। अग्निपुराण 173:33। अन्नादे भ्रूणहामार्ष्टि। मनुस्मृति 8:317। भ्रूणग्नावेक्षितम गौतम धर्मसूत्र 2:8-11। इन सब का एक साथ अर्थ, गर्भपात करने और कराने वाले का देखा हुआ अन्न भोजन तक नहीं खाना चाहिए, उसे खाने पर पाप लगता है। फिर कहा गया, गर्भपातम च या कुर्यान्नताम संभाषयेत क्वचित। पाराशर स्मृति 4:19। जो स्त्री गर्भपात कराए उससे कभी बातचीत किसी प्रकार का व्यवहार न रखें। फिर कहा गया, भर्तृग्निम पुष्पिणीम जाराम सूतिकाम गर्भपातिनीम कृतघ्निम च तथा चंडीम कदाचिन्नाभिवादयेत। नारद पुराण 25:40-41। स्त्रियों में जो पति की हत्या करने वाली हो, अपने पति का जिसने वध कर दिया हो उसकी हत्या कर दी हो, रजस्वला हो, पराये पुरुषों से संबंध रखने वाली हो, व्यभिचारिणी दुष्चरित्रा हो, कुलटा हो, पतिता वैश्या हो, सूतिका हो, गर्भपात कराने वाली हो, कृतघ्नि हो यानी किए हुए उपकार एहसान को कभी ना माने और भूल जाए, क्रोधिनी हो, गुस्सैल हो, चिड़चिड़ी हो, उसे कभी भी नमस्कार नहीं करना चाहिए, उसका अभिवादन नहीं करना चाहिए। फिर कहा गया, ब्रह्म हत्यादि पापा नाम प्रोक्ता निष्कृतिरुत्तमैः दंभिनो निंदकस्यापि भ्रूणग्नस्य न निष्कृतिः। नारद पुराण पूर्व विभाग 7:53। श्रेष्ठ पुरुषों ने ब्रह्म हत्या आदि पापों का प्रायश्चित तो बताया है, पाखंडी और परनिंदक का भी उद्धार हो जाता है, किंतु जो गर्भ के बालक की हत्या कराने और करने वाला है उसके निस्तार, उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर कहा गया, गर्भग्नश्च महापापी संप्राप्नोति शुनिमुखम। ब्रह्मवैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड 85:63। भ्रूणः पुरहंता च गोघ्नश्च मुनिसत्तम यांतिके नरकम रोधम यश्चोच्छ्वास निरोधक। विष्णु पुराण 2:6-8। भ्रूणः पुरहंता च गोघ्नश्च मुनिसत्तमाः यान्ति ते रौरवम घोर यश्चोच्छ्वास निरोधक। ब्रह्म पुराण। थोड़ा सा पाठ भेद है, दोनों श्लोक अदरवाइज समान हैं। 22:8। ब्रह्म पुराण। भ्रूण हत्या करने और कराने वाले रोध नामक नरक में जाते हैं, जिसमें सांस ले नहीं सकते, सांस छोड़ नहीं सकते, दम घोंट घोंट कर उस जीव को कष्ट दिया जाता है। और दूसरा नरक है शुनिमुख, तीसरा रौरव। इन तीनों नरकों में जाते हैं। फिर कहा गया, भिक्षु हत्याम महापापी भ्रूण हत्याम च भारते कुंभीपाके वसेत्सोऽपि यावदिन्द्राश्चतुर्दश गृध्रो जन्म सहस्राणि शतजन्मानि सूकरः काकश्च सप्तजन्मानि सर्पश्च सप्तजन्मसु षष्ठिवर्ष सहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः नाना जन्मसु सवृषस्ततः कुष्ठी दरिद्रकः। देवी भागवत महापुराण 9:34, 24, 27, 28। इसका अर्थ है, गर्भ की हत्या करने और कराने वाला कुंभीपाक नरक में गिरता है, फिर वह गीध, सूअर, कौआ और सर्प होता है, फिर विष्ठा अर्थात मल का कीड़ा 60,000 वर्षों तक बन बनकर जन्म लेता है, फिर बैल होने के बाद कोढ़ी और फिर मरकर दरिद्री बनकर जन्म लेता है।
फिर कहा गया पूर्वे जनुषि या नारी गर्भघात करी ह्यभूत गर्भपातेन दुःखार्ता सात्र जन्मनि जायते। वृद्ध सूर्यारुण कर्म विपाक 477 1। फिर कहा वंध्येयम या महाभाग पृच्छति स्वं प्रयोजनम गर्भपातरता पूर्वे जनुष्यत्र फलम त्विदम। वृद्ध सूर्यारुण कर्म विपाक 659 1। और आगे चल के फिर इसी ग्रंथ में कहा गया 856 1 आदि। फिर कहा गया गर्भपातन पापाढ्या बभूव प्राग्भवेण्डज सात्रैव तेन पापेन गर्भस्थैर्यम न विन्दति। वृद्ध सूर्यारुण कर्म विपाक। फिर आगे चल के तीसरी बार कहा गया 1187 1। मतलब तीनों का अर्थ एक साथ बता रहे हैं। गर्भपात कराने वाली स्त्री को अगले जन्म में स्त्री बन बनकर ही जन्म लेना पड़ता है, मात्र सुख से वंचित रहती है क्योंकि उसने गर्भ के बालक की जो हत्या की उसके द्वारा वह श्रापित होती है और वेद शास्त्रों के विरुद्ध जाकर उसने जो कार्य किया है उसका पाप उसे अलग लगता है। इसलिए बारंबार स्त्री बनकर जन्म लेना पड़ता है, मात्र सुख कभी नहीं प्राप्त कर पाती, गर्भ ही नहीं ठहरता, संतान नहीं होती उसे, अथवा वंध्या होती है, बांझ होना पड़ता है। फिर कहा गया स्त्रीणाम च पत्यादि हंत्रीणाम हीन जाति गामिनीनाम गर्भग्नीनाम कुलटानाम च पूर्वोक्त आत्मघातादि पाप युक्तानाम च मृतौ न शौचम तत्र तासां शवानां स्पर्शाश्रुपात वहन दहनान्त्य कर्माणि न कुर्यात् स्पर्शादिकरणे ज्ञानाज्ञानभ्यासादि तारतम्येन कृच्छ्राति कृच्छ्र सांतपन चांद्रायणादि प्रायश्चित्तानि सिन्ध्वादि ग्रंथांतरतो ज्ञेयानि। धर्मसूत्र। फिर कहा पाषंडमाश्रितानां च चरन्तीनां च कामत गर्भभर्तृद्रुहां चैव सुरापीनां च योषितां। मनुस्मृति 5:90। पति की हत्या करने वाली, जिसने अपने पति की हत्या कर दी हो, शराब बेचने वाली, शराब पीने वाली, गर्भपात करने वाली, कराने वाली, कुलटा और जो आत्महत्या करने वाली हो, ऐसी स्त्री के मरने पर उसका सूतक, उसका मरण शौच नहीं लगता। उनका घर शुद्ध है, आप अपने काम में लगे रहिए, आपका घर पवित्र है, भाड़ में जाए वो। ऐसी स्त्री के शव का स्पर्श, दाह संस्कार, श्राद्ध, तर्पण आदि जो करेगा उसे भी पाप लगेगा। ऐसा यदि कोई कर ही दे भूले से तो उसे तप्त कृच्छ्र और कृच्छ्र सांतपन, चांद्रायण आदि व्रतों द्वारा प्रायश्चित करना चाहिए। तो आशा करते हैं आप शास्त्रों के इन उदाहरणों से, इन दृष्टांतों से समझ गए होंगे कि गर्भपात कितना भयंकर पाप है, ये नहीं कराना चाहिए। इसके पीछे एक कारण हम ये भी बता दें। देखिए, अनंत अनंत योनियों में भटकने के बाद, न जाने कितने शरीर प्राप्त करने के बाद, एक मनुष्य शरीर केवल अपने आत्म उद्धार, आत्म कल्याण, आत्मोन्नति के लिए मिलता है, जो अपना लोक परलोक संवारने के लिए मिलता है। और उस जीव को भगवान ने माता के गर्भ में उसे मनुष्य संतान बनाकर जन्म दिया। वह बालक अथवा बालिका जो भी होती, वह आता तो वह मनुष्य शरीर प्राप्त करके आता। हो सकता है यहाँ पर वह आता तो संत समागम करता, धर्मशास्त्रों के अनुसार चलता और 84 लाख के बंधन से मुक्त होने के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए वह कुछ साधन इत्यादि करता और सदा सदा के लिए संसार का त्याग करके भगवत धाम चला जाता है और उस जीव का परमात्मा से मिलन हो जाता। किंतु तुमने उसका मनुष्य शरीर प्राप्त करके आने का अधिकार ही छीन लिया। भगवान ने मनुष्य शरीर कबहू का करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। पहले तो ये शरीर मिलता ही नहीं और उसको भगवान ने दिया, उसे तुमने छीन लिया। इसलिए भयंकर पाप है, इसलिए गर्भपात नहीं कराना चाहिए। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। शेष फिर